राधे राधे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। कहा जाता है कार्तिक मास में जो भी असत्य बोलता है उसका घर खाली हो जाता है, और जो इस महीने की कथा नहीं सुनता उसके जीवन से सुख शांति ऐसे चली जाती है जैसे दीपक से तेल खत्म हो जाए। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जिसमें एक साधारण ब्राह्मण दंपत्ति की भक्ति ने उनके घर में गंगा यमुना बहा दी, लेकिन एक गलती ने उनकी बहू का जीवन संकट में डाल दिया। जानिए आखिर वो कौन सा रहस्य था जो कार्तिक मास को सभी महीनों का राजा बनाता है, और क्यों कहा गया है कि जो कार्तिक मास की कथा सुने उसके घर में स्वयं लक्ष्मी बसती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। वे रोजाना गंगा और यमुना नदियों तक 7 कोस दूर स्नान करने जाते थे। इतनी दूरी तय करने से ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि यदि उनका कोई पुत्र होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि बेटे की बहू घर के काम संभालती और उनके आने पर खाना बनाकर रखती। पति ने उसकी बात सुनकर कहा कि वह उसके लिए बहू लेकर आता है। उसने एक पोटली में आटा और कुछ मोहरे रखवाकर उसे दिया और वह यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में ब्राह्मण को यमुना के किनारे खेलती हुई सुंदर लड़कियां दिखी, जिनमें से एक ने कहा कि वह अपना घर रखना चाहती है। ब्राह्मण ने उसे बहू बनाने का निश्चय किया और उससे कहा कि कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए वह खाना उसके घर ही खाएगा, पर उसकी माँ से कहे कि वह उसके लिए आटा छान कर रोटी बनाए। लड़की की माँ ने आटा छानना शुरू किया तो मोहरे आटे में निकल आए। यह देखकर वह सोचने लगी कि जिनके आटे में मोहरे हैं उनके घर में भी धन समृद्धि होगी। इसके बाद ब्राह्मण ने उस लड़की से शादी कर घर ले आया। ब्राह्मणी को बहू देखकर पहले शक हुआ, लेकिन बहू ने घर के सारे काम बड़े प्यार से किए। उसने चूल्हे की आग बुझने नहीं दी और मटके में पानी रखा। एक दिन आग बुझ गई तो बहू घबराकर पड़ोसन के पास गई, जिसने उसे गलत सलाह दी। पड़ोसन के कहने पर बहू ने सास ससुर का आदर न किया और घर का काम ठीक से नहीं किया। तब सास ससुर ने उससे नाराज होकर 7 कोठों की चाबी मांग ली। जब बहू ने कोठे खोले तो वहां अन्न धन और बर्तन भरे हुए मिले। साथ ही शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, तुलसी माता, गंगा यमुना और कई देवी देवता विराजमान थे। एक लड़का चंदन की चौकी पर माला जप रहा था। बहू ने उससे पूछा तो वह बोला कि वह उसका पति है और उसे दरवाजा तभी खोलना जब उसके माता पिता आए। बहू ने उन्हें सम्मान से सत्कार किया। सास ने बहू से कहा कि गंगा यमुना घर पर नहीं बहती, तो बहू ने 7वें कोठे का दरवाजा खोला और उन्हें वहां देवताओं, पवित्र तुलसी और बहती गंगा यमुना के दर्शन कराए। माँ ने बेटे को पहचानने के लिए एक कठिन परीक्षा की, जिसमें बेटे ने पूरी ईमानदारी से निभाई। यह देखकर दोनों सास ससुर बहुत खुश हुए। यह कथा कार्तिक मास की महत्ता बताती है कि किस प्रकार सच्चे मन से की गई पूजा, कथा और भक्ति से भगवान कार्तिक देव की कृपा से घर में सुख शांति, समृद्धि और परिवार की खुशहाली बनी रहती है। कार्तिक मास में इस कथा का पाठ करने से भगवान की विशेष कृपा सभी पर बनी रहती है। कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन याद रखिए कार्तिक मास में की गई सच्ची भक्ति ही घर में गंगा यमुना बहा सकती है। जो ये कथा नहीं सुनता उसके जीवन से बरकत धीरे धीरे चली जाती है। इससे अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि सदा बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए और नीचे कमेंट में लिखिए जय कार्तिक देव, ताकि भगवान की कृपा आपके घर पर बनी रहे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु के प्यारे विद पूनम, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके जो भी परिवारजन हैं वो भी कार्तिक मास में स्नान, कथा और दान का महत्व समझ सकें। राधे राधे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। मेरी विष्णु भगवान से प्रार्थना है जो भी भगत जन समय निकालकर कार्तिक मास कथा का श्रवण कर रहे हैं, विष्णु भगवान सभी भगत जनों का कल्याण करें, सबकी मुरादें पूरी करें। जय श्री राधे, जय श्री हरि।